चलिए अब बात करेंगे तोमर बंधुओं की। लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर और सूदखोर भाइयों रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरेंडर के लिए दिए गए पर्याप्त समय के बावजूद हाजिर नहीं होने पर सुबह पुलिस और निगम का संयुक्त अमला भारी बल के साथ भाठा गांव स्थित उनके आलीशान घर पहुंचा और अवैध रूप से बने दफ्तर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पुलिस और निगम की दस्तावेज जांच में यह बात सामने आई है कि तोमर बंधुओं ने बिना नक्शा पास कराए और अवैध रूप से इस दफ्तर का निर्माण किया था। निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण पूरी तरह से अनधिकृत था, जिसके चलते इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। निगम अमले ने दफ्तर में रखे सामान को पहले बाहर निकाला और फिर बुलडोजर की मदद से पूरे ढांचे को गिरा दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार में सुशासन है तो चक्र सुदर्शन भी है। किसी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने से कोई कानून से बड़ा नहीं हो जाता। अपराधी तोमर ने अनेक लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। जय बुलडोजर। दरअसल रोहित और वीरेंद्र तोमर पिछले 2 महीने से फरार चल रहे हैं। दोनों भाइयों पर सूदखोरी, जबरन वसूली, मारपीट और जमीन पर अवैध कब्जे जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को फरार घोषित कर उन पर इनाम का भी ऐलान किया है। अब तक इस मामले में उनके 7 से अधिक रिश्तेदार और करीबियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो उनके इस अवैध कारोबार में सहयोगी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार तोमर बंधुओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के बाद अब उनकी अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। इस कार्रवाई से शहर में सूदखोरों और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, तोमर बंधुओं का आज दफ्तर जमींदोज कर दिया गया है, इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक वो फरार चल रहे हैं। पुलिस को क्या कोई सूचना नहीं मिल पा रही कि वो कहाँ पर हैं, क्या है? पुलिस क्यों अभी बैकफुट पर है, क्यों नहीं अभी उनकी गिरफ्तारी हो पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज तोमर बंधु का जो घर के बगल में 1000 स्क्वायर फीट पर जो ऑफिस बनाया गया था, उसको जमींदोज किया गया। नगर निगम के बुलडोज़र ने आज वहां दहाड़ा और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी परिचय दिया है कि कोई अवैध अगर अतिक्रमण करेगा और बिल्डिंगें बनाएगा या फिर कुछ ऑफिस बनाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो 2 महीने से ये दोनों जो तोमर ब्रदर हैं वो फरार हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है लगातार इनके सुराख के लिए अभी तक 5 से 6 टीमें अलग अलग राज्य भेज चुकी है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये दोनों भाई या तो उत्तर प्रदेश या फिर ये विदेश निकल चुके हैं, जिसके कारण उनके सुराख नहीं लग पा रही है। इससे पहले रोहित तोमर के जो बीवी है उसको उठाया गया था। ये लिंक मिल रहे थे कि रोहित जो है लगातार अपनी पत्नी से बातचीत कर रही है, इसीलिए उनको उठाया गया था। और इस सूदखोरी के मामले में ये जो पूरा मामला है, सूद पे पैसा लगाया जाता था और उससे दुगना तिगना वसूला जाता था। मारपीट की जाती थी इन भाइयों के द्वारा और कई बार तो गोलियां तक चली है और कई बार जबरन सूद वसूलने के उसमें ये धमकी भी दिए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रोहित तोमर जो वीरेंद्र सिंह तोमर का छोटा भाई था, उसकी पत्नी लगातार जब से फरार थे तो बातचीत हो रही थी। उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर उनसे पूछताछ किया गया तो ये बताई कि बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आज जो बुलडोजर चला है 1000
स्क्वायर फीट पर जो है अतिक्रमण करके और अवैध रूप से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें रोहित तोमर, उनकी पत्नी और वीरेंद्र सिंह तोमर का ये जो पूरा काली करतूत की कमाई है वो लगाई गई थी। दूसरी बात ये भी है कि पूरा ये सरगना जो है, या यूँ कहे कि सूदखोरी का जो पूरा खेल है वहीं से संचालित होता था। 3 बार नोटिस देने के बाद जो है आज निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। आगे निगम का कहना है, निगम के अधिकारियों का कहना है, जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अभी तहकीकात हो रही है। ये भी हो सकता है कि उसके घर जो है अवैध रूप से बना हो, अवैध जमीन पर बना हो, तो आगे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है कोर्ट ने उन्हें 18 तारीख तक, 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है, नोटिस दिया है और ये कहा है कि 18 तारीख तक। सवाल और भी है, ये जो आज दफ्तर को जमींदोज किया गया है, ये दफ्तर तो बहुत पहले बन गया था, और अगर इसकी भनक अगर आज लग रही है और आज जमींदोज किया जा रहा है, चूंकि वो अपराधी के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो निगम को आज लग रहा है, पुलिस को आज लग रहा है कि नहीं भैया इनका ये जो है जमींदोज करना चाहिए ये दफ्तर। पहले क्यों नहीं? ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, पहले क्यों नहीं और अब क्यों? सवाल ये भी उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से निगम के अधिकारियों से बातचीत हुई तो साफ ये पता चला है कि उन्हें 3 नोटिस दिया गया। पहले नोटिस खाली करवाने के लिए कि आप अवैध रूप से ये, क्योंकि ये प्रक्रिया होता है निगम का। पहला नोटिस कब दिया गया, कुछ पता है? पहले जब जैसे ये मामला आया और जब तोमर बंधुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और जिस समय एफआईआर दर्ज किया गया, तब ये पहला इनको ये हरकत में आए, तब इन्होंने नोटिस दिया। सवाल ये इम्तियाज, पहले क्यों नहीं? जब इसकी ये बन रहा था, बनकर तैयार हो गया, संचालित रहा, तब क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शहर में अलग अलग जगहों पर ये अतिक्रमण कर ऐसे कई जो भवन बनाए गए हैं, ज़मीन बनाए गए, इसमें कहीं ना कहीं निगम और जिला प्रशासन के जो राजस्व के अधिकारी हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया, ऐसे हिस्ट्री सीटर जो हैं कहीं ना कहीं पनपते हैं। और जिस तरीके से ये तोमर बंधु का मामला है, एक ठेला लगाते थे और ठेला, अंडे का ठेला लगाने से लेकर ये पूरा साम्राज्य खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी रही है। जब ये लॉकडाउन के समय समता कॉलोनी के एक व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं और ऐसे ही कई अनेक मामले जो हैं दोनों भाइयों के खिलाफ अलग अलग थाने में मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। इनका मिलाकर अभी फिलहाल पुलिस जो है और निगम जो है अभी छोड़ने वाली नहीं है और तोमर बंधुओं पर अभी शिकंजा और भी सख्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पर शव यात्रा जो निकली है वो घुटनों तक पानी भरा है और किस तरह से शव यात्रा निकली है आप देखेंगे तो आप भी एक बार सिहर जाएंगे।